नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर मेरठ से है, जहां दरोगा के सीने में गोली मारने वाले बदमाश विनय को दैमपुर इलाके में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आरोपी 25,000 का इनामी था। उस पर गैंगस्टर समेत 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसका साथी नरेश पकड़ा गया है। नरेश को कंकर खेड़ा थाने लाया गया है, जहां पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो तमंचा भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने में किया था। वहीं इस घटना में एक सिपाही को भी गोली लगी है। उसे इलाज के लिए कैलाशी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सिपाही की हालत खतरे से बाहर है। घटना शनिवार रात की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से कुछ बदमाशों के कंकर खेड़ा क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी। पुलिस को यह भी पता चला था कि इन बदमाशों ने ही 23 जनवरी को दरोगा मुनीश सिंह कसाना पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने कंकर खेड़ा इलाके की घेराबंदी कर रात 8 बजे के करीब बदमाश विनय और नरेश दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस दोनों को दरोगा फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने के लिए ले जा रही थी। इसी दौरान विनय ने पुलिस पर गोली चला दी, जहां जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान पुलिस की गोली विनय के सीने और माथे पर लगी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि उसका साथी नरेश पकड़ा गया। वहीं इस घटना में एक सिपाही घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने क्या कुछ बताया, सुनिए। थाना कंकरखेड़ा के अंतर्गत 22-23 जनवरी की देर रात्रि को 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक सेंट्रो गाड़ी को एचआर मंडप के सामने से लूट लिया गया था, जिसमें कि वादी के द्वारा तत्काल ही पुलिस को सूचित किया गया और ये बताया गया कि उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान जब बदमाश घिर गए तो पुलिस से बचने के लिए उनके द्वारा पुलिस की टीम के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई और एक बदमाश जो पुलिस की पकड़ में आ गया था उसको छुड़ाने हेतु इनके द्वारा जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं मुनीश कुमार, इनके ऊपर फायर किया गया, जो इनके सीने में गोली लगी थी। और जो हमारे सब इंस्पेक्टर जो घायल बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उनको उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनकी सर्जरी के बाद उनकी जान बच पाई थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास और लूट का मुकदमा 3 अज्ञात बदमाशों के ऊपर पंजीकृत किया गया था। पुलिस की टीमों को जो लगाया गया था उनके द्वारा अथक परिश्रम करके इन तीनों ही बदमाशों को सीसीटीवी के आधार पर इनकी पहचान की गई थी, जिसमें कि 2 की पहचान पुख्ता हो गई थी, जिसमें कि विनय वर्मा और अनुज पुत्र कृष्णपाल था, जिसमें इन दोनों के ऊपर मेरे द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और टीमों को इनकी गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज शाम को विनय वर्मा और नरेश सागर ये दोनों यहाँ से आगरा भागने की फिराक में थे, जहाँ इन दोनों ही को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया और इसमें पूछताछ के दौरान ये पता चला कि विनय वर्मा के द्वारा उस दिन अपने सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर के वेपन से जो अवैध असला था उसके पुलिस की टीम के ऊपर इसने जान से मारने की नीयत से फायर किए थे। आज इसमें जो अवैध असला को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम विनय वर्मा को लेके उसके बताए गए ठिकाने पर ले गई थी, जहां पर पुलिस की टीम से हाथ छुड़ाकर ये अपने उस अवैध असले से पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें एक हमारे सिपाही की गोली लगने से उनके हाथ पे वो घायल हो गए, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके पर पहुंचकर खेतों में उनके द्वारा लंबे समय तक कॉम्बिंग की गई, जिसमें विनय वर्मा के द्वारा जो पुलिस की एक टीम थी उसके ऊपर फायर किया गया और पुलिस की टीम के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा फायर किया गया तो उसमें से 2 गोलियां विनय वर्मा के लगी और पुलिस की टीम के द्वारा उसकी जान बचाने हेतु नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी क्रिटिकल हालत को देखते हुए उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। जाहिर है इन बदमाशों ने 23 जनवरी को दरोगा पर गोली चलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। जहां आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए किसी सफलता से कम नहीं है, वहीं पुलिस की इस कार्यवाही से अन्य बदमाशों पर भी शिकंजा कसेगा और उनमें भय का माहौल पैदा होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।